आज मैं आपको बताने वाला हूं ईआर के बारे में, जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर ईआर क्या है? इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में जो फर्स्ट सेकंड वीडियो जो हमारी आई थी उसमें मैंने आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में बताया था। प्रोकैरियोटिक मतलब पुराने समय का सेल जिसमें सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट थे, और यूकैरियोटिक मतलब आज के समय का सेल जिसमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट थे। ये सेल ऑर्गेनल्स ही है, मतलब सेल के टाइप्स। आज के नए नए वाले जो सेल है, नए मतलब नए तरह के सेल है, उनके पार्ट्स है, उनके ठीक है टैप्स है, जिसमें ईआर सबसे नंबर 1 पे आता है, जिसका फुल फॉर्म जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब मैं आपको बताता हूं ईआर होता क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फुल फॉर्म पता चल गया। ईआर को ना हम एक और नाम से जानते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग फैक्चरिंग यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं ईआर को? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या होता है? जहां पर कुछ बनता है, मैन्युफैक्चर होना। मैन्युफैक्चर क्या होता है? जहां पर कुछ सामान बनाया जा रहा है, सिंपल सी बात है। अब सर ईआर में क्या बनाया जा रहा है भाई? सबसे पहले मैं ना इसका एक स्ट्रक्चर बता देता हूं। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये ना एक स्ट्रक्चर हमारा ऐसा होता है, कुछ लार्ज नेटवर्क मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीड्स। ठीक है, ये लार्ज नेटवर्क मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होता है एंड सीड्स होता है। मतलब इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मतलब डायग्राम देखोगे या गूगल पे चले जाओ, ईआर का डायग्राम आ जाएगा, बिल्कुल कुछ ऐसा लार्ज नेटवर्क की तरह होगा। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीड्स। सर इसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों कहा गया वो बताओ सर। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले ईआर जो है ना वो दो तरह के होते हैं। पहले एक होता है आरईआर, एक होता है एसईआर। आर का मतलब क्या होता है? रफ। एस का मतलब क्या होता है? स्मूथ। और ईआर का मतलब तो पता ही है यार, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आर का मतलब रफ, एस का मतलब स्मूथ। सर आर क्या होता है ये बताओ। हमेशा ये बात याद रखना, आर से रफ, आर से राइबोसोम। ये ऐसे याद करके चलो, आर से रफ, आर से राइबोसोम। क्योंकि देखो रफ का डायग्राम देखोगे ना तो रफ कैसा दिखता है? एक बॉल की तरह दिखता है। दीवार देखा है, पत्थर, मतलब एक तरह से दीवार में पत्थर लगे रहते हैं, वैसा होता है। ठीक है, ये रफ वैसा ही दिखता है। और उस बॉल पे ना एक छोटे छोटे डॉट होते हैं। उस डॉट में ना, वो डॉट कौन से होते हैं? वो राइबोसोम होते हैं। मतलब आर में आर जो रफ है, रफ में क्या होता है? राइबोसोम होता है। रफ में क्या होता है? राइबोसोम होता है। और राइबोसोम में क्या होता है? राइबोसोम में प्रोटीन बन रहे होते हैं। प्रोटीन बन रहे होते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं। इसलिए तो हमने इसको ईआर को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहा गया है। समझ रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसको कहते हैं? ईआर को कहते हैं। क्योंकि ईआर के अंदर क्या होता है? ईआर के जो टाइप है, पहला जो टाइप है वो आरईआर है। और आरईआर में क्या होता है? राइबोसोम होता है। और राइबोसोम में क्या हो रहे होते हैं? प्रोटीन बन रहे होते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इसको हम कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहते हैं। और एसईआर क्या है? सिंपल सेम ही है यार। एसईआर में क्या बन रहा होता है? एसईआर में हमारा बन रहा होता है फैट्स मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स बोल सकते हैं, लिपिड्स। ठीक है, यार ना आरईआर में रफ होता है, और रफ में क्या बन रहा होता है? राइबोसोम होते हैं। आरईआर में राइबोसोम होता है, राइबोसोम में प्रोटीन बन रहे होते हैं। एसईआर में क्या होता है? एसईआर में फैट्स मॉलिक्यूल्स या लिपिड्स बन रहे होते हैं। इसलिए तो दोनों में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है कहीं ना कहीं, तो इसलिए तो हमने ईआर को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहा है यार ना। ये सर आपने ईआर के बारे में बता दिया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो टैप्स का बता दिया, आरईआर एसईआर उसके टैप्स हो गए। ठीक है सर, ये सर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है? अब मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस ना ईआर के टैप से निकला है। कैसे? देखो, आरईआर क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, सिंपल सी बात। एसईआर क्या बनाता है? आरईआर नहीं बनाता, लेकिन आरईआर में राइबोसोम होते हैं, उसके अंदर प्रोटीन बनते हैं। एसईआर क्या होता है? एसईआर जो कि बनाता क्या है? हमारा फैट्स मॉलिक्यूल्स या लिपिड्स बनाता है। तो जो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होता है ना, वो क्या होता है? देखो, प्रोटीन्स एंड फैट्स या लिपिड्स बोल सकते हो, लिपिड्स ये दोनों मिलकर ना मदद करते हैं। क्या मदद करते हैं? बिल्डिंग बनाने में, बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? जो भी प्रोटीन्स है, जो भी लिपिड्स है, वो मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं किसमें? बिल्डिंग बनाने में, सेल मेम्ब्रेन की, मतलब सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। खत्म बात। ये फंक्शन है यार अपना, ये फंक्शन में आ जाएगा। ठीक है, ईआर का जो फंक्शन होता है ना, स्ट्रक्चर बता दिया मैंने, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीड्स हो गए। ये ना उसका फंक्शन मिल देना। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस अलग से पूछे तो अदरवाइज ठीक है, ओके, लेकिन नहीं पूछता तो तुम ये फंक्शन मिल देना, क्या दिक्कत है?
ठीक है, प्रोटीन्स और लिपिड्स मदद कर रहे हैं बिल्डिंग बनाने में द सेल मेम्ब्रेन के, उसी को मेम्ब्रेन बायो